हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूजा सोनी के व्लॉग्स। तो गाइज आज की वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको आईब्रोज को थिक करने की रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। तो गाइज आईब्रोज हमारे चेहरे की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे चेहरे की खूबसूरती को दर्शाता है। यदि हमारी आईब्रोज सही शेप में और घनी है तो हमारा चेहरा बिना मेकअप के भी सुंदर लगने लगता है, और यदि हमारी आईब्रोज पतली है तो हमारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उन्हें ठीक करने के लिए हम आईब्रो पेंसिल्स या फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं जो पास से देखने पर अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने आईब्रोज को घर पर ही किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये खादी का आईब्रोज इनहेंस ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको इसके 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और दूसरा इसके प्राइस भी बहुत कम है, आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। आप देख ही सकते हो ये 25 ml की बोतल सिर्फ 50 रुपीज़ की है। अगर आप इसे परचेस करना चाहो तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं खुद इसे 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने 1 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो ये एक ऑयल की फॉर्म में है और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो अब मैं आपको इसे यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको इसे अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा लेना है और इस ऑयल से आपको अपनी आईब्रोज पर 2 मिनट्स के लिए मसाज करना है, और इसके बाद इसे ऐसे ही ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। और फिर सुबह अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। आप चाहो तो अपने फेस को सादे पानी के साथ वॉश कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने फेस को फेस वॉश के साथ भी वॉश कर सकते हो। तो अब मैंने आपको इस ऑयल के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी है, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके अलावा भी मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ। तो प्याज का रस भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि प्याज में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ दुगनी हो जाती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम रोज़ प्याज का रस अपनी आईब्रोज पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी आईब्रोज के लिए हमें 1 से 2 ड्रॉप ही प्याज का रस चाहिए होगा, बाकी बचा हुआ प्याज वेस्टेज जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको दूसरी रेमेडी बता दूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेमेडी की ओर। तो इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो हमेशा नेचुरली एलोवेरा का जेल यूज़ करती हूँ, आज मार्केट वाला यूज़ कैसे कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मार्केट वाले एलोवेरा जेल की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, और जो नेचुरली एलोवेरा जेल होता है उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम अपनी रेमेडी की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। ऑलिव ऑयल में कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई के कारण जल्द ही नए बाल आने लगते हैं और बाल लंबे काले घने होते हैं। तो मैं यहाँ पर फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब जो हमें इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही यूजफुल होते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल हमारी आईब्रोज को घना बनाते हैं, काला बनाते हैं, और नए बाल आने में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो विटामिन ई के कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से मिल जाएंगे, और इनके प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, तो आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। आप डायरेक्ट विटामिन ई के कैप्सूल का ऑयल अपनी आईब्रो पर अप्लाई कर सकते हो। अब हमें इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो गाइस अब मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है और इसे यूज़ किस तरीके से करना है इस बारे में बता देती हूँ। तो इसकी सेल्फ लाइफ है 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन के बाद आपको इसे दोबारा से बनाना होगा, और आपको इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करके रख सकते हो। तो आपको इसे यूज़ किस तरीके से करना है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो आप इसे यूज़ करने के लिए कोई से भी मस्करे का ब्रश ले लीजिए और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, और इस ब्रश की मदद से आप इस जेल को अपनी आईब्रोज पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो नॉर्मली ब्रशेस आते हैं इस तरीके के वो यूज़ कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रश से ही जेल क्यों अप्लाई करें। तो ब्रश से जेल अप्लाई करने से होगा ये कि जो जेल है वो आपके बालों की रूट्स तक अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा।
और जब जेल आपके बालों की रूट्स तक अप्लाई हो जाएगा तो आपके बाल बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेंगे। तो गाइस आप इस तरीके से जेल अप्लाई कर लीजिए और इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और सुबह उठकर अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। और जैसा कि इसमें एलोवेरा जेल है तो ये आपकी स्किन में अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको चिपचिपा सा फील नहीं होगा। तो गाइस ये जेल इतना इफेक्टिव है कि आपको इसके 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास ये वाला ब्रश भी नहीं है तो आप इस तरीके से उंगलियों की मदद से भी अपनी आईब्रोज पर जेल अप्लाई कर सकते हो, पर इसके लिए आपको इस जेल से अपनी आईब्रोज पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसाज करनी होगी, ताकि जो जेल है वो आपकी आईब्रोज के हेयर के रूट्स तक अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और लाइक कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो आगे भी इसी तरह देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह, तब तक के लिए बाय बाय।